जय हिंद। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद JH09 में। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है रेलवे की तरफ से। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का सपना होता है कि वो रेलवे में जॉब करे, तो आज उन लोग का सपना पूरा करने का एक जरिया दिख रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेलवे की तरफ से एक न्यू वैकेंसी का प्रोसीडर निकाला गया है और वो किससे रिलेटेड है, तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। बहुत सारे कैंडिडेट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इसका आरपीएफ का न्यू वैकेंसी कब तक आएगा। देखिए, इससे जो पिछली बार की वैकेंसी थी लगभग 2018 में आई थी इसकी वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद से अभी तक रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन आज ये 2024 में, ठीक है, नया साल स्टार्ट होते ही एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवे की तरफ से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो नोटिफिकेशन आरपीएफ का वो क्या है। ठीक है, देखिए जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये वैकेंसी को मतलब अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक प्रोसीडर बताया गया है कि आप लोग का जो आरपीएफ का जो वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी उसका प्रोसीडर क्या रहने वाला है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज कितना रहने वाला है और क्या क्या आप लोग का इसमें एग्जाम होगा, कितना फिजिकल होगा, सारा कुछ इसमें प्रोसीडर सिर्फ बताया गया है। ठीक है, फॉर्म भरना अभी आपका शुरू नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रोसीडर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि सिर्फ कैसे आपको भर्ती कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये ऑफिशियल साइट से निकाला गया नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये कोई फेक नोटिस नहीं है। आपको ये हमारे टेलीग्राम पर आप जाइएगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा कि कितना इसमें वैकेंसी आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, जिसमें टोटल लगभग पोस्ट है कांस्टेबल का 2000 प्लस, यानी कि इसमें बताया गया है 2000 प्लस वैकेंसी आएगी, लेकिन उससे ज्यादा वैकेंसी आने की चांस है। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि पिछली वैकेंसी लगभग में 8000 से ज्यादा आई थी। ठीक है, तो इस बार इतना कम कैसे आ सकता है, तो ये देखिए, ये सिर्फ राउंड बताया गया। ठीक है, जब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा उसमें क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ राउंड फिगर है, इसमें क्लियर नहीं है कि 2000 आएगा या उससे ज्यादा आएगा। वहीं एसआई के पोस्ट के लिए 250 प्लस निकाला गया है। देखिए, एसआई के इतना कम पोस्ट तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ही वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, टोटल 2250 सीट पर यह राउंड फिगर निकाला गया। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए कि यही वैकेंसी रहेगी, नहीं, इससे ज्यादा फॉर्म आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है और कितना कितना मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ इसमें अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए, आप लोग के यहाँ पर स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ साफ साफ पढ़ पा रहे होंगे, भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी रेलवे बोर्ड का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें देखिए नंबर दिया गया है ये 2023 सेक्शन ERC 3/26। ये कब निकाला गया है, तो 2/1/2024 यानी कि 2 जनवरी को ही इसके नोटिस को ऑफिशियल साइट में अपलोड किया गया था। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ के वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो रिगार्डिंग है, जो नोटिफिकेशन निकाला गया, ये प्रोसीडर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मार्क करके, आप देखिए अच्छा से, यहाँ पर ये सिर्फ प्रोसीडर है, ये वैकेंसी का अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि कितने सीट पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये सिर्फ प्रोसीडर है आरपीएफ या आरपीएसएफ का। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ डिटर्मिनेशन में आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ डिटर्मिनेशन में आप लोग को दिख रहा होगा द करंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ नोट में, द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट बीइंग डन बाय द फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज 2000 इन कांस्टेबल रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कि 2000 सीट कांस्टेबल पर राउंड फिगर बताया गया। अभी कंफर्म नहीं किया गया कि 2000 रहेगा, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है लगभग में बहुत ज्यादा सीट पर आने वाली है। पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 8000 में। ठीक है, 8000 प्लस कुछ सीट पर वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार 2000 से राउंड फिगर बताया गया है, ये क्लियर नहीं है, तो वैकेंसी इससे ज्यादा आएगी। ठीक है, और आप लोग तैयारी जल्दी से शुरू कर दें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है, फॉर्म भरने का डेट आ सकता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 250, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे 250 रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर के रैंक, एसआई के रैंक है 250 प्लस पोस्ट, ये भी राउंड फिगर है। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है, उससे ज्यादा वैकेंसी आएगी, मैं आपको बार बार पहले बताता हूँ। ठीक है, देखिए 3 नंबर आपको दिख रहा होगा, 10% वैकेंसी सेल बी रिजर्व द एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसी है, 10% एक्स सर्विसमैन को मिलेगा जो पहले से जॉब कर रहे हैं, और 15% वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 15% मिलने वाला है आप लोग को आरक्षण फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वहीं 10% मिलेगा एक्स
सर्विसमैन वालों के लिए। चलिए उसके बाद जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो क्या है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 नंबर में आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, जो आपका भर्ती प्रक्रिया है, टोटल 3 फेज में चलेगा। ठीक है, टोटल 3 फेज में चलने वाला है, जिसमें सबसे पहला आपका है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, पहला आप लोग का टेस्ट होगा, CBT होगा। उसके बाद फेज 2 में आप लोग का फिजिकल होगा यानी कि रनिंग होगा। उसके बाद जो तीसरा है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा उसी टाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि तीनों प्रोसेस में आखिर में मतलब कब कब ये हुआ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल बी कंप्लीटेड आफ्टर PET, यानी कि जब आप लोग का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी टाइम आप लोग का जो है मेडिकल होता है। DV के टाइम ही आप लोग का मेडिकल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे नोटिस में आखिरकार दिया क्या गया है। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि देखिए चारों जोन के लिए निकाला गया। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी ER, ECR, NFR, SCR, मतलब सारे रीजन ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है नोटिस में। देखिए यहाँ पर आप लोग का दिया गया एज, कि आप लोग का एज कितना होना चाहिए। देखिए आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो 7 नंबर में एज एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि एज का दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन मस्ट भी आप लोग इंडियन होना चाहिए। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें देखिए अभी इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साथ में आपके देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एज कितना होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वो जान लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रेजुएट। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, आपका कोई भी ट्रेड हो, आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स, उससे वो मैटर नहीं करता, बस आप सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप SI के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन सिंपल मांगा गया है। वहीं पर कांस्टेबल के लिए मांगा गया है कितना, तो 10th पास। ठीक है, 10th पास कैंडिडेट, ठीक है, जितना भी कैंडिडेट 10th पास किए हैं सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एज जो है SI के लिए 20 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोग का 25 साल होना चाहिए। ठीक है, वहीं कांस्टेबल के लिए 18 साल दिया गया है और मैक्सिमम 25 साल। अब देखिए मिनिमम आप लोग का कांस्टेबल के लिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। ठीक है, जो कैंडिडेट 18 साल जिनका पूरा हो चुका है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसमें मतलब एज रिलैक्सेशन कितना गया है, एज में कितना छूट दिया गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कैटेगरी में। ठीक है, SC ST कैटेगरी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का छूट दिया गया है और वहीं OBC से जो कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं कैंडिडेट उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल और EWS वालों को कोई छूट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका एज 18 साल से 25 साल से अगर ओवर हो गया यानी 26 साल 27 साल हो गया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सबसे बिलोंग्स करते हैं उनको जनरल के लिए 5 साल छूट दिया गया है, OBC का 8 साल और SC ST का 10 साल। देखिए जो बिलोंग्स करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से उनके लिए छूट मिला है, बाकी अदर स्टेट के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट क्या होने वाला है। देखिए बहुत सारे लोग का होता है क्या है कि हाइट किन्हीं का बहुत ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग के लिए अच्छा मौका है कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं RPF के लिए। अभी देखिए आप लोग झारखंड में जो चल रहा है, झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया है और होमगार्ड का चल रहा है। ठीक है, इससे अच्छा देखिए मैं आपको बोलूँगा स्टेट लेवल से तैयारी करने से अच्छा आप सेंट्रल लेवल का कीजिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जो स्टेट लेवल से वैकेंसी करना उसका तो अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, वैकेंसी को कंप्लीट कराया ही नहीं जा रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सेंट्रल लेवल की तैयारी करें। RPF का वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आप RPF में फॉर्म अप्लाई करें और अभी से ही इसका तैयारी शुरू कर देते। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका जो फिजिकल मेजरमेंट है, यानी कि आप लोग का हाइट, चेस्ट कितना रहने वाला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर दिख रहे पा रहे होंगे UR OBC का हाइट कितना होना चाहिए, तो मेल का 165 होना चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। जनरल का 165 और 157 फीमेल का। ठीक है, जनरल OBC के लिए है। वहीं पर जो जनरल कैटेगरी का जो चेस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ मेल का काउंट होगा और फीमेल का काउंट नहीं होगा। तो मिनिमम आप लोग का 80 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और एक्सपेंड करके यानी फुला के आपको 5 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, यानी फिर से मैं आपको बताता हूँ जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं पर चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट जनरल OBC के लिए 157 हाइट होना चाहिए। चलिए उसके बाद जान लेते हैं SC और ST कैटेगरी कितना होगा। देखिए SC और ST कैटेगरी का जो है हाइट है 160। देखिए इसमें बहुत कम हाइट है। ठीक है, 160 आप लोग का SC और ST कैटेगरी का हाइट यहाँ मांगा गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है।
और जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनका जो चेस्ट है 76 होना चाहिए और 81 फुला के होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 76.2 दिखा हुआ है और एक्सपेंड करके यानी 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना ही होगा। अगर इसको आप एक्सपेंड नहीं करते तो आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फिजिकल के टाइम। वहीं पर जो गढ़वाल, गोरखा, मठांग, डोगरा ये सब से जो बिलोंग्स करते हैं कैंडिडेट, उनका हाइट 163 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट का 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या है हाइट चेस्ट का। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन यहाँ इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट। देखिए इसका जो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन जो इसका मोड ऑफ पेमेंट होता है वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इससे रिलेटेड की फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। आप उसको देख के अच्छे से समझ के फॉर्म भर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इनवैलिड हॉल टिकट, ये सब तो अभी जरूरी नहीं है आप लोग का। उसके बाद देखिए जो आप लोग का फेज़ 1 होगा, यानी कि जो आप लोग का एग्जाम होगा यहाँ पर फेज़ 1, उसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है। तो देखिए जो सब इंस्पेक्टर यहाँ देख पा रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर देखिए यहाँ ये एक्स है, ठीक है। इसका मतलब एक्स सर्विसमैन नहीं होता, एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्स सर्विसमैन का ये फॉर्म निकाला गया है। देखिए सब इंस्पेक्टर का 90 मिनट आप लोग का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट आप लोग का टाइम दिया जाएगा और वहीं पर आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा तो 120, ठीक है। 120 क्वेश्चन टोटल आप लोग का होगा सब इंस्पेक्टर का। वहीं पर जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन होने वाला है और अर्थमेटिक यानी मैथ का आप लोग का 35 क्वेश्चन होगा। साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका 35 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन आप लोग का जीके का होगा, जिसमें करंट अफेयर भी, साइंस सब आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर मैथ का आप लोग का 35 क्वेश्चन होने वाला है और रीजनिंग का आप लोग का भी 35 क्वेश्चन होने वाला है। ये सब इंस्पेक्टर का था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कांस्टेबल रैंक के लिए। कांस्टेबल का भी देखिए टाइमिंग आप लोग का सेम है, 90 मिनट आप लोग का टाइम दिया जाएगा। वहीं पर आप लोग का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है तो 120 आप लोग का क्वेश्चन यानी 120 टोटल क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है। साथ ही आप लोग का जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका 35 मैथ का होगा और 35 रीजनिंग, यानी कि सेम आप लोग का है, बट दोनों का सिलेबस जो है, जो कांस्टेबल रैंक के लिए है उनका सिलेबस थोड़ा अलग होगा, जो SI रैंक के लिए उनका सिलेबस थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सिलेबस से अकॉर्डिंग सारा कुछ लिखा हुआ है और सिलेबस से रिलेटेड भी हम लोग अलग से एक वीडियो ला देंगे, आप उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर सारा कुछ आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ पर है आप लोग का क्या दिया हुआ, तो ये सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या दिया गया। देखिए फेज 2 में आप लोग का दिया गया है फिजिकल। मैंने आपको पहले बताया था 3 फेज में आप लोग का ये एग्जाम होने वाला है। तो फेज 2 में आप लोग का क्या होने वाला है, तो आप लोग का जो है फेज 2 में आप लोग का जो फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फेज 2 में आप लोग का रनिंग होगा और साथ में हाइट चेस्ट वहीं पर मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कितना हाइट चेस्ट रहने वाला है। हाइट चेस्ट हम लोगों ने जान लिया पहले, ठीक है। इसमें कितना आप लोग का रनिंग होने वाला है, ठीक है। देखिए जो सब इंस्पेक्टर का है मेल कैंडिडेट का पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मेल कैंडिडेट का भी 1600 मीटर आप लोग का रनिंग करना होगा, ठीक है। 1600 मीटर आप लोग का सारे लोग का रनिंग करना होगा, 1600 मीटर को कंप्लीट करना होगा। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट जो सब इंस्पेक्टर है उनका 800 मीटर होगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 1600 रनिंग करना है, 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग करना होगा। और मेल कैंडिडेट को टाइम दिया गया है कितना, तो 6 मिनट 30 सेकंड आप लोग का टाइम दिया गया है। और 800 मीटर कंप्लीट करने के लिए फीमेल कैंडिडेट को टाइम दिया गया है तो 4 मिनट आप लोग को टाइम दिया गया है। वहीं पर आप लोग को लॉन्ग जंप और हाई जंप भी इस बार होगा, ठीक है। RPF में देखिए हर बार तो होता ही है, जैसे ग्रुप डी में सिर्फ उसमें होता क्या है कि सिर्फ रनिंग कराया जाता है और 25 kg वजन लेके रनिंग करना होता है। इसमें आप लोग का थोड़ा अलग है, इसमें आप लोग का रनिंग करना होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप भी होगा। चलिए मेल कैंडिडेट का पहले बताता हूँ, वही सब इंस्पेक्टर का तो 12 फीट आप लोग का लॉन्ग जंप होगा सब इंस्पेक्टर का। वहीं फीमेल कैंडिडेट का होगा तो 9 फीट फीमेल कैंडिडेट का होगा। और जब हाई जंप करना है 3 फीट 9 इंच मेल कैंडिडेट, वहीं 3 फीट आप लोग को फीमेल कैंडिडेट को हाई जंप करना है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब कांस्टेबल का रैंक बात करते हैं, ठीक है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाना है। देखिए कांस्टेबल रैंक के लिए मेल कैंडिडेट का जो 1600 मीटर टाइमिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड दिया है। देखिए बहुत ये हार्ड है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी आप लोग का क्लियर हो पाएगा। आप सोचिएगा कि नहीं हम एग्जाम पास कर लिए अब डायरेक्ट जाएंगे रनिंग करने तो 1-2 दिन में रनिंग करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को शुरू से अभी से ही इसका तैयारी करना होगा, क्योंकि टाइमिंग आप देख सकते हैं बहुत कम है, ठीक है। 5 मिनट 45 सेकंड आप लोग का सिर्फ टाइम दिया गया है। 1600 मीटर कंप्लीट करिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट का जो 800 मीटर है वो 3 मिनट 40 सेकंड आप लोग का टाइम दिया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद
जो लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट कूदना है और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट कूदना है। और जो हाई जंप है आप लोग का 4 फीट मेल का और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट का, ये हाई जंप आप लोग को कंप्लीट करना है। इसी के बाद आप लोग को फिर क्या होगा, देखिए जब फिजिकल आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग आते हैं फिजिकल फेज थर्ड में, कि आप लोग का फेज थर्ड में क्या होने वाला है। तो फेज थर्ड में मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल आप लोग को यहाँ फॉर्मेट जिसमें दिया गया है सारा, देखिए यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हो जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, यहाँ देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST का, OBC का, सारा कुछ आप लोग को OBC का इसी फॉर्मेट में आप लोग का टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी वहाँ पर आप लोग को पास किया जाएगा। अगर इस फॉर्मेट अगर आप लोग का नहीं होता है तो आप लोग वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में आप लोग को क्या क्या लगने वाला है। तो एक बार हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपका सबसे पहले जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ग्रेजुएशन का है जो SI के लिए उनका ये लगने वाला है, और कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लोग को लगेगा ही लगेगा जो SC ST OBC से फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, और अदर के लिए नहीं, सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो, यानी कि 2 कलर फोटो आप लोग को लेके जाना है, और साथ में आप लोग को NOC सर्टिफिकेट बनवाना होगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर ऑफ द केस ऑफ सर्विंग द गवर्नमेंट। जो भी एक्स सर्विस में सिर्फ उनके लिए NOC बनवाना होगा, अदर के लिए नहीं बनाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल आप लोग का जहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ का डोमिसाइल होना आपके पास जरूरी है। और जो EWS है उनका भी सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि कितना मतलब आप लोग का रिजल्ट होने वाला है, कितना % में आप लोग का क्वालिफाइंग है। देखिए टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 120 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। वहीं पर मैं आपको बताता हूँ जो इसमें नेगेटिव है वो -1 होगा, ठीक है। 1 नंबर तो दिया जाएगा, उसमें 1 नंबर आप लोग को काटा भी जाएगा। यहाँ पर देखिए जो जनरल OBC से वो 42% आप लोग का आप लाना होगा। उसके बाद आप लोग SC ST का 36% SI के लिए, वहीं पर कांस्टेबल के लिए बात कर ले, वहीं पर सेम आप लोग का 42 और 36, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं दिया गया। आप लोग का काम का जो चीज़ था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने आप लोग को बता दिया है कि इसमें कैसे आप लोग का जो सिलेक्शन होगा, टोटल किस तरह का आप लोग का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह एग्जाम लिया जाएगा। देखिए मैं फिर से आपको बार बार बता देता हूँ, ये सिर्फ प्रोसीडर है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। नोटिफिकेशन है लेकिन सिर्फ प्रोसीडर का है कि आपका किस तरह का वैकेंसी कंप्लीट कराया जाएगा और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना हाइट, चेस्ट, रनिंग, सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी RPF रेलवे में जाने का जिनका सपना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा, रेलवे हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, ऑल ओवर इंडिया का जो भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।